हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। इन कंटिन्यूएशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्ड प्रॉब्लम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। मीन्स हम लीनियर इक्वालिटी के डेली लाइफ वर्ड प्रॉब्लम्स जो आते हैं उनको कैसे लीनियर इनइक्वालिटी की हेल्प से सॉल्व करेंगे, और हम देखेंगे कि हमें सिचुएशन दिया होगा और उस सिचुएशन के बिहाफ पर वी हैव टू मेक लीनियर इनइक्वालिटी satisfying the given situations, and after that we have to proceed for their solution। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज विथ वर्ड प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन, Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test। मीन्स रवि जो है 70 और 75 मार्क्स 2 यूनिट टेस्ट में मिलता है उसको, ठीक है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 marks। Here it is written at least 60 marks। मीन्स क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 टेस्ट हो रहे हैं, 2 टेस्ट के मार्क्स दिए गए हैं, तीसरे टेस्ट में उसे कितने मार्क्स लाने होंगे कि उसका एवरेज जो रहे, एवरेज स्कोर मस्ट बी एटलीस्ट 60 मार्क्स हो जाए, उसका एवरेज मार्क्स एटलीस्ट 60 मार्क्स हो जाए। हमें थर्ड टेस्ट का मार्क्स नहीं मालूम है, तो हम थर्ड टेस्ट को फाइंड करना है, मार्क्स कितना होना चाहिए मिनिमम मार्क्स। तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लेट ही नीड्स टू स्कोर x marks in थर्ड यूनिट टेस्ट। हमने मान लिया उसे थर्ड यूनिट टेस्ट में x मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। तो एवरेज ऑफ मार्क्स क्या होगा, एवरेज ऑफ मार्क्स, एवरेज आपने पढ़ा होगा कि 3 सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट 70 मार्क्स, फर्स्ट में 70 मार्क्स आ रहे हैं फर्स्ट यूनिट टेस्ट में, सेकेंड में 75 आ रहा है, और थर्ड में हमने x मान लिया है। दैट इज द 1 2 3 एंड डिवाइडेड बाई 3, दैट इज द एवरेज ऑफ 3 मार्क्स। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका एवरेज मार्क्स एटलीस्ट 60 मार्क्स हो। मीन्स ये जो मार्क्स आ रहा है 70 प्लस 75 प्लस x अपॉन 3 एटलीस्ट 60 मीन्स मिनिमम 60 या 60 से ज़्यादा आनी चाहिए। तो इसके लिए हम इनइक्वालिटी जो यूज़ करते हैं, दैट इज वी शुड यूज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60। दिस साइन ग्रेटर देन आर इक्वल इज यूज्ड फॉर एटलीस्ट कहीं वर्ड आएगा तो उसके लिए हम इनइक्वालिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू यूज करेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करते थे 70 75 ऐड हो जाएगा, देन वी आर गेटिंग 145 प्लस x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिस 180, ठीक है। हमने 3 का मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये एक इनइक्वालिटी बन गई है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम 140 को राइट साइड ट्रांसफर कर देते हैं। तो 180 माइनस 145 दैट गिव्स यू x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू हाउ मच, जस्ट यू सब्ट्रैक्ट, दैट गिव्स यू 35। मीन्स x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 35। सो मिनिमम मार्क्स हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट, द हेंस मिनिमम मार्क्स required is
35 मिनिमम उसे मार्क्स पाना होगा। 35 या 35 से ज़्यादा भी लाएगा तो वो उसका एवरेज जो रहेगा शुड बी द एटलीस्ट 60। ओके, नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड ऑल pairs of consecutive odd positive integers both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। मीन्स इस क्वेश्चन में हमें उन पेयर्स को लेना है जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हो और इंडिविजुअली दोनों नंबर्स लेस देन स्मॉलर देन 10 हो और उनका सम करने पे मोर देन 11 आए। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स सीरियल वाइज, वी हैव टू टेक सीरियल वाइज, लाइक वी आर टेकिंग द कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स लाइक 3, 5 is one pair, 5, 7 is another, 9, 11 like that, 11, 13 they are the consecutive odd positive integers। Okay, so we have to find such type of integers their sum is more than 11। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमें मालूम नहीं है इसलिए हम पहले मान लेते हैं लेट 2 consecutive pair of integers, pair of positive integers, question integers odd positive integers just b x and x plus 2। एक पहला वाला हमने x लिया है तो x plus 2 शुड बी द नेक्स्ट वन। 2 के डिफरेंस पे कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स आएंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन if we see the question it is already given both are smaller than 10 means x is less than 10 and also x plus 2 is less than 10। इस चीज़ को समझना होगा, x is less than 10 और यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं that is x is less than 8। इस चीज़ को हम आगे लेके आगे यूज करेंगे। ठीक है, नाउ आल्सो द सम देयर सम इज मोर देन 11। इस लाइन पे जाएंगे तो सम मीन्स x प्लस 10 सॉरी x प्लस 2 x प्लस 2 इज मोर देन 11। मोर देन मीन्स ग्रेटर देन 11। ये आपकी अब लीनियर इनइक्वालिटी बन गई है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2x इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2 हो जाएगा। सो 2x इज ग्रेटर देन 9। सो x इज ग्रेटर देन 9/2 दैट इज x इज ग्रेटर देन 4.5। ठीक है, 4.5 से बड़े वाले हमें ऑड इंटीजर्स देखने होंगे। 4.5 से बड़ा इंटीजर क्या होगा? ऑड 5 होगा। ठीक है, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, बहुत सारे होंगे। अब हमें देखना है कि हमें लेना किनको है, उस पे जाएंगे। तो x कैन टेक वैल्यूज 5, 7, 9 एंड सो ऑन एटसेट्रा। ये सब वैल्यूज x ले सकता है। ঠিক है, but that is not result. We come to the result. So if we take the 5, therefore consecutive pairs are if we take the 5 then next should be the 7। 2 आपको पहला नंबर अगर x है तो सेकेंड शुड बी द x प्लस 2। सो वी हैव टू टेक लेंगे फर्स्ट, सेकेंड 7 आएगा। दोनों नंबर अब आप देखो कि ये जो क्वेश्चन में कहा था स्मॉलर देन 10 है, दोनों स्मॉलर देन 10 है, हम इनको ले सकते हैं। नाउ वी टेक द नेक्स्ट पेयर दैट इज द 7। इफ वी टेक 7 देन नेक्स्ट शुड बी द 9।
7 9 बोथ आर लेस देन 10, दोनों लेस देन 10 है, 7 भी लेस देन 10 है, 9 भी लेस देन 10 है, सो वी कैन टेक इट. नाउ इफ समवन टेक्स 9, then other pair should be the 11, but this 9 is not satisfying this result. X is less than 8 होना चाहिए. ठीक है, तो हमें इस वाले पेयर को हम ले नहीं सकते. यहाँ पे लेस देन 10 तो है, ठीक है, लेकिन हम 9 अगर लेते हैं तो ये आपकी वैल्यू 11 हो जाएगी, जो कि मोर देन 10 हो जाएगी. ठीक है, तो ये पेयर आपका नहीं लिया जा सकता है. हेंस रिक्वायर्ड रिजल्ट इज 5 7 एंड 7 9. ये दो पेयर आपके आएंगे जिनका सम करने पे मोर देन 11 होगा और वो दोनों नंबर्स भी लेस देन 10 होंगे. ठीक है, नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन. तो इसी टाइप से हम वर्ड प्रॉब्लम को, पहले वर्ड प्रॉब्लम की मीनिंग को समझते हुए इनइक्वालिटी फॉर्म करेंगे, इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर वी गेट द रिजल्ट. ओके, नाउ वी टेक मोर क्वेश्चंस in order to illustrate these things. Next question is, a manufacturer has 600 liters of 12% solution of acid. How many liters of a 30% acid solution must be added to it so that acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%. ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसमें हमें इनिशियली 600 लीटर सॉल्यूशन दिया गया है, जिसमें एसिड कंसंट्रेशन जो है 12% है. ठीक है, अब हमें क्या है कि उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना है. तो बढ़ाने के लिए क्या किया गया है कि 30% एसिड सॉल्यूशन वाला जो एक अलग एसिड है उसको ऐड किया जा रहा है 600 लीटर ऑयल में. ठीक है, तो रिजल्टिंग मिक्सचर जो हो रहा है वो 15% से ज़्यादा उसमें कंसंट्रेशन हो जाए, लेकिन कंसंट्रेशन 18% से लेस रहे, ये कंडीशन है. तो हमें ये कहा गया है कि कितने लीटर ये 30% जो एसिड सॉल्यूशन है उसको इनिशियल वाले में कितने लीटर ऐड किया जाए. ठीक है, तो अभी हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम x लीटर कंसीडर करते हुए क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं. लेट x लीटर ऑफ 30% एसिड solution be added. हमने माना कि x लीटर हमने 30% वाले को ऐड किया है. टोटल मिक्सचर कितना बनेगा आपका? टोटल मिक्सचर दैट शुड बी द, पहले 600 लीटर था, x लीटर आपने ऐड कर दिया तो 600 प्लस x लीटर हो जाएगा. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया उस चीज को ध्यान देंगे. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये 600 लीटर है और इसमें हम 30% वाले को x लीटर ऐड कर रहे हैं. तो कैसे इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? x लीटर ऑफ 30%, x लीटर 30% को हमने ऐड किया कहाँ पे? जो आपका पहले से ही था 600 लीटर और ऑफ कंसंट्रेशन क्या था इसका? 12% था. हमने 30% वाले में से x लीटर 600 लीटर वाले में ऐड किया. तो रिजल्टिंग मिक्सचर क्या हो रहा है? दैट इज द ऑफ कंसंट्रेशन मोर देन 15%. ये 15% से ज़्यादा हो रहा है, इसको हम 15% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर दैट इज 600 प्लस x लिख रहे हैं. ठीक है, ये पहला इक्वेशन आपका होगा. दिस सपोज वी हैव फर्स्ट वन. ठीक है, आल्सो सेकेंड सिचुएशन क्या है?
सेकेंड सिचुएशन में सेम चीज है, x लीटर ऑफ 30% प्लस 600 लीटर ऑफ 12% is now more than, it is here हमने here we use greater than and now we are going to use less than 18%. क्वेश्चन में कहा है कि 15% से ज़्यादा होना चाहिए कंसंट्रेशन, लेकिन 18% से कम होना चाहिए। तो 18% से कम के लिए 18 लेस देन 18% ऑफ 600 प्लस x लीटर ले रहे हैं। ठीक है, दैट इज योर इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। ये सिचुएशन जो आपको क्वेश्चन में दिया है वर्ड प्रॉब्लम में, उसके अकॉर्डिंग हमने एक लीनियर इनइक्वालिटी बना लिया है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों से जो कंक्लूजन निकलेगा दैट शुड बी आवर रिजल्ट। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन को आप लीटर सब में लगा हुआ है इसलिए लीटर को हम रिमूव कर देते हैं। परसेंटेज भी आप तुरंत हटा सकते हो, सब में परसेंटेज लगा है, आप चाहे तुरंत हटा दो या अपॉन 100 कर सकते हैं। तो अभी मैं सपोज करो 100 कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 600 इंटू 12 अपॉन 100 इज ग्रेटर देन 15 अपॉन 100 इंटू 600 प्लस x। ये बन सकता है, इसमें 100 रिमूव हो गया, सो वी हैव 30x प्लस 7200 प्लस इज ग्रेटर देन ये हो जाएगा। दिस इंप्लाइज ये 15x को लेफ्ट में लेंगे, 15x हो जाएगा, और ये 7200 राइट साइड जाके 9000 माइनस 7200 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो दिस इंप्लाइज वी हैव 15x इज ग्रेटर देन 1800। ओके, सो दैट इज योर x इज ग्रेटर देन 120। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 15 से कैंसिल हो जाएगा तो 120 आ जाएगा। दैट इज योर इक्वेशन 3। इसको हमने थर्ड इक्वेशन कंसीडर किया। अब हम सेम प्रोसेस सेकंड के लिए फॉलो करेंगे ऐसे ही। अगेन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, x लीटर ऑफ 30% प्लस 600 लीटर ऑफ 12% इज लेस देन 18% ऑफ 600 प्लस x। ठीक है, ये है, इसको हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। So it gives you 30x upon 100 plus 600 into 12 upon 100 is less than 18 into 600 plus x upon 100. So 100 should be cancelled out. So it gives you 30x plus 7200 is less than 10800, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ मैं, प्लस 18x। ठीक है, वैल्यूज को ट्रांसफ़र करते हैं, 18x इधर आके 12x हो जाएगा, और ये राइट साइड जाके 10800 माइनस 7200 होगा। आप थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 12x इज लेस देन, इट गिव्स यू सिंपली हाउ मच, 0 0, एंड इट गिव्स यू 6 एंड हियर इज 3। ठीक है, तो 12x is less than 3600, so x is less than 300. That is your equation 4th. Now in third we have x is greater than 120, and in fourth we have x is less than 300. So from equation third and fourth, from equation third and fourth we conclude we have x lies between 120 से ज़्यादा होना चाहिए और
300 से कम होना चाहिए। मीन्स जो हम 30% एसिड सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी 120 लीटर से ज़्यादा और 300 लीटर से कम होना चाहिए। द आंसर इज सिंपली हेंस we should add more than 120 liter but less than 300 liter of 30% सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें 120 लीटर से ज़्यादा और 300 लीटर से कम ऐड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range in temperature in degree Celsius if the Celsius Fahrenheit conversion formula is given by F equals to 9/2 C plus 32? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका सोल्यूशन का है। क्वेश्चन में रेंज आपको दी गई है 68 फ़ारेनहाइट से 77 फ़ारेनहाइट के बीच में उस सोल्यूशन को रखा गया है। तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है कि वो जो रेंज फ़ारेनहाइट में दिया है उसको सेल्सियस में उसके रेंज क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन में देखो तो आपको सोल्यूशन का जो फ़ारेनहाइट में सोल्यूशन दिया गया है, रखा गया है, मतलब मेजरमेंट जो है फ़ारेनहाइट में है और 68 से लेके 77 उसकी रेंज है। तो हम फ़ारेनहाइट लिख रहे हैं इसलिए कि फ़ारेनहाइट में क्वेश्चन की रेंज दी गई है 68 से 77। अब इस फ़ारेनहाइट को हमें चेंज क्या करना है? सेल्सियस में चेंज करना है। तो फार्मूला आपको क्या दिया है? फार्मूला आपको दिया गया है, फार्मूला F इक्वल्स टू 9/2 C plus 32, दैट इज द कन्वर्जन फार्मूला टू फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। फ़ारेनहाइट को चेंज करना हो सेल्सियस में तो हम फ़ारेनहाइट के प्लेस पे ये रख सकते हैं। तो अभी हम इसी इक्वेशन में ये चीज़ सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो देयरफॉर इट बिकम 68 फ़ारेनहाइट के प्लेस में हम ये लिखेंगे 9/2 C plus 32 इज लेस दैन 77 ऐसे। तो ये आपकी एक इनइक्वालिटी बन चुकी है। अब इसको सॉल्व करना है और हमें C की वैल्यू निकालनी है, ये जो C दिया गया है। तो सबसे पहले हम 32 सब में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये आपका 68 माइनस 32 इज लेस दैन 9/2 C, ये तो 32 माइनस हो जाएगा और ये 77 माइनस 32। हमने पूरे इन इक्वेशंस में 32 को माइनस किया है। अब ये सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाएगा? 6 और ये 3 एंड इट शुड बी द 9/2 C एंड इट गिव्स यू सिंपली 5, 7 में से 3 4 45। ठीक है, किसी को ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि अब ये 9/2 को हमें रिमूव करना है। तो 9/2 को रिमूव करने के लिए हम पूरे इक्वेशन में 2/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सिंपली हम क्या कर रहे हैं, 36 इंटू 2/9 इज C इज लेस देन और इक्वल टू 2/9 इंटू 45। हमें 9/2 को रिमूव करना है तो हम इसका रेसिप्रोकल 2/9 से थ्रू आउट इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हो 9 4 जा एंड ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 C इज लेस देन 10। ठीक है, तो C की रेंज जो आ रही 8 से 10 आ रही है, मतलब 8 डिग्री सेल्सियस से लेके 10 डिग्री सेल्सियस उसका रेंज होगा। देयरफॉर रेंज इज 8 डिग्री सेल्सियस, रेंज इज 8 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, 8 to 10 रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक अभी हम लास्ट क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल बी एडेड टू 1125 लीटर ऑफ 45% solution of acid so that
द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25% बट लेस देन 30% एसिड कंटेंट। मीन्स एक सोल्यूशन आपको दिया गया है दैट इज ऑफ 1125 लीटर। 1125 लीटर का सोल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन 45% है। अब उसके कंसंट्रेशन को हमें इस क्वेश्चन में डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट कैसे करते हैं? वाटर ऐड करते हैं। वाटर क्यों ऐड करते हैं? वाटर ऐड करते हैं इसलिए कि वाटर ऐड करने से वाटर को नॉन एसिडिक माना जाता है, मतलब वाटर में एसिड कंटेंट 0% होता है। तो जब हम वाटर को ऐड करेंगे तो कंसंट्रेशन 45 ना रह के रिड्यूस होगा। अब रिड्यूस होगा तो लास्ट में हमें फिर से कंडीशन ये है कि जो कंसंट्रेशन होना चाहिए 25% से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 30% एसिड कंटेंट से कम होना चाहिए। मतलब हमें कंसंट्रेशन को 25 से ज़्यादा रखना है और 30% से कम रखना है। ऐड क्या करना है? वाटर को ऐड करना है। ठीक है, तो हम कितने लीटर वाटर को ऐड करना है ये चीज़ फाइंड करनी है। तो हम इसी चीज़ को x मान के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सोल्यूशन में सिंपली लेट x लीटर ऑफ वाटर बी एडेड। हमने मान लिया कि x लीटर वाटर ऐड किया गया, तो मिक्सचर कितना हो जाएगा? टोटल मिक्सचर शुड बी 1125 था प्लस x लीटर ऐड किया तो ये इतने लीटर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमने वाटर ऐड किया है, तो वाटर हम मान लेते हैं कि x लीटर वाटर ऐड किया गया था। अब वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है? 0% होता है, 0% एसिड मानते हैं। किस में ऐड किया गया था? 1125 लीटर। हमने यहाँ x लीटर लिया है तो चाहे आप x लीटर लिख दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ऐड क्या किया है? वाटर ऐड किया है। किस में ऐड किया है? 1125 लीटर में ऐड किया है। तो क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा कि x लीटर ऑफ वाटर का कंसंट्रेशन हम 0% एसिड मान सकते हैं। ठीक है, प्लस 1125 लीटर ऑफ कंसंट्रेशन कितना था इसका? 45% था, 45%। तो रिजल्टिंग मिक्सचर जो बन रहा है दैट कंटेन्स मोर देन 25%। मोर देन 25 मीन्स 25% किसका? टोटल का। 1125 प्लस x। ठीक है, इतने लीटर का होगा। तो पहला इक्वेशन जो बन रहा है x लीटर ऑफ 0% कंसंट्रेशन एडेड विथ 1125 लीटर ऑफ 45% कंसंट्रेशन इज मोर देन 25% ऑफ टोटल। ठीक है, नाउ अनदर शुड बी आल्सो इफ वी गो टू द सेकेंड कंडीशन दैट इज 30% से कम होना चाहिए। तो x लीटर ऑफ 0% प्लस 1125 लीटर 45% concentration should be less than now 30% of total that is 1125 plus x लीटर। ये दोनों इक्वेशंस हो चुके हैं। अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को एक साथ देखते हैं। दैट इज योर, सपोज इट इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज योर सेकंड। सो जीरो का मल्टीप्लाई किसी में भी होता है, जीरो बन जाता है। इस चीज़ को हम पूरा रिमूव कर दे रहे हैं। यहाँ से स्टार्टिंग होगी क्वेश्चन की। 1125 ऑफ 45% है तो आपने 100 लगा दिया। इज ग्रेटर देन 25 अपॉन 100 इन ब्रैकेट 1125 प्लस x। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा के लिख देते हैं। इसी में आप देख सकते हो ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से भी हमने कैंसिल कर दिया इसको अगर। ठीक है, तो आप 25 से भी इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो वी आर गेटिंग 45 इंटू 45
is greater than 1125 plus x. Multiplication of these gives you 2025. Okay, is greater than 1125 plus x. So when you transfer this term here, that gives you simply 900. 900 is greater than x, or we can write it as x and 900. That suppose we have equation थर्ड. इसको हम थर्ड इक्वेशन मान रहे हैं, इसका भी हम आगे यूज करेंगे. also from इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ये थी, इसी को हम आगे लेके चल रहे थे. तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 1125 इंटू 45 अपॉन 100 इज लेस देन 30 अपॉन 100 इन ब्रैकेट 1125 प्लस x. ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे. तो सेम जैसे अभी यहाँ सॉल्व किया था, ये पूरा व्हेन वी कैंसिल आउट दिस गिव्स यू सिंपली 3375 इज लेस देन 2 times 1125 plus x. So now we see it gives you 3375 is less than 2250 plus x. So when we subtract, this gives 5 2 1 1 is less than, here it is 2x. ठीक, 1125 is less than 2x. This implies 1125 upon 2 is less than x. This implies x is more than 1125 by 2, that is x is greater than 2.5. So that is your fourth equation. From third and fourth we conclude we have x lies between 562.5 to 900. ये रेंज आ रही है कि 562.5 लीटर से ज़्यादा और 900 लीटर से कम हमें वाटर ऐड करना होगा सॉल्यूशन में. तो रिजल्टिंग मिक्सचर का जो कंटेंट होगा उसमें 25% से लेके 30% तक एसिड कंटेंट होगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है, इक्वेशन फ्रेम करनी है, इन इक्वेशन को फिर सॉल्व करना है. तो आप यहाँ लिख सकते हो लास्ट में, दैट इज एडेड वाटर शुड बी more than 562.5 liter but less than 900 लीटर. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो मुझे आशा है कि मैंने आज जो वर्ड प्रॉब्लम्स की है आपको समझ में आया होगा, और आप अगर बुक के और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आप वर्ड प्रॉब्लम को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा मैं आशा करता हूं कि आप श्योर करेंगे. और यहाँ पे आपका लीनियर इनइक्वालिटी आज मैं ख़त्म करता हूं. और प्रीवियस वीडियोस जिन्होंने नहीं देखा है वो श्योर उन वीडियोस को देखें. और कहीं अगर डाउट आता है आपको तो यू कैन कॉल मी और यू कैन ड्रॉप अ मैसेज टू मी. ओके, नाउ I also want to request you, those who are new viewers, please subscribe my channel so as you should get more advantage from me. Okay, thank you.